हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टिच बाय राधिका। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस पुरानी साड़ी से ये प्यारा सा आउटफिट। साइड में जो है मैं आपको यहाँ पे साड़ी दिखा रही हूँ और इसके साइड में आपको ये आउटफिट दिखा रही हूँ कि इस साड़ी से हम इस आउटफिट को रेडी करने वाले हैं। पुरानी साड़ी है ये, और ये साड़ी जो है मेरी एक फ्रेंड की मम्मी की साड़ी है जिससे मुझे इस आउटफिट को रेडी करना है। तो यहाँ पर जो हमने लाइनिंग यहाँ पे यूज़ की है वो यहाँ पे सेंटून की लाइनिंग यूज़ की है। टोटल लाइनिंग यहाँ पे लग जाएगी 3.5 मीटर के आसपास, थोड़ा बहुत बच भी जाएगी उसमें से। एक आइडिया है कि 3.5 मीटर आप लेंगे तो इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसी के साथ जो साड़ी से लेस निकलेगी इसका हम यूज़ करने वाले हैं इस ड्रेस में। और एक मैं अलग से लेस लेके आई हूँ जिसका हम यूज़ करेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये वाली लेस है। पूरा आउटफिट रेडी करेंगे और इन शॉर्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। आशा करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे साड़ी की जो लेस है ना, इसको रिमूव कर देंगे सारी। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनसे लेस को बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है, बट कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ से फैब्रिक जो है ना वो फट जाता है। तो ये वही वाला फैब्रिक था, बहुत ही ध्यान से इस लेस को निकालना पड़ रहा था। फॉल भी लगी हुई थी, वो भी हम यहाँ पे सारा रिमूव करके पूरी साड़ी इस तरीके से मैंने प्लेन कर ली है जैसा हमारे पास फैब्रिक आता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साड़ी में क्या है, पैटर्न है, यानी कि हमें यहाँ पे जो है इसका पैटर्न जो है वो खड़े में रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पूरी ड्रेस की कटिंग करनी है। अगर कहीं पे पैटर्न जो है वो लेटा हुआ हो गया तो वो ड्रेस ख़राब हो जाएगी, लुक अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले गाइज मैंने यहाँ पे लाइनिंग की कटिंग की थी। ये हमने यहाँ पे कुर्ती के लिए मार्किंग की है। ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड है क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक साथ है, ठीक है। लेंथ हमने यहाँ पे रखी है 30 इंच क्योंकि हमें ये कुर्ती ना थोड़ी शॉर्ट चाहिए। शोल्डर हमने यहाँ पे मेज़र किए हैं 7.5 इंच क्योंकि ये कुर्ती हमें कट स्लीव रेडी करनी है और इनको जो यहाँ पे पट्टी होगी वो ज़्यादा पतली नहीं चाहिए। इसके बाद हमने आर्म होल मेज़र किए हैं 6.5 इंच के, और इस तरीके से हमने यहाँ पे शेप दिया है 1 इंच का। फ्रंट और बैक हमने दोनों का 1 इंच का शेप दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है हमें यहाँ पे आर्म होल को पूरा गोलाई देने के बाद यहाँ से इंची टेप रखेंगे। जितनी पर भी हमें चाक को ओपन करना है वो हम मेज़र करेंगे। मैं यहाँ पे 14 इंच पे चाक ओपन करूँगी। उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का मेज़रमेंट करना है, यानी कि चेस्ट का 4 पार्ट। देन यहाँ पे हम कमर का 4 पार्ट लेंगे एंड यहाँ पर जहाँ पे हमने 14 इंच लिया था वहाँ पर हम बैक का 4 पार्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिटिंग का मेज़रमेंट करने के बाद 2 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ है। देन हम इसको शेप दे देंगे। कटिंग जो करेंगे वो हम मार्जिन वाली लाइन पे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो है इस कुर्ती की यहाँ पे मार्किंग की थी। और यहाँ पे जो लाइनिंग रहेगी ना वो हमारी लगभग 3.5 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ में कम कट की हुई है क्योंकि हमारा जो लाइनिंग रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो मेन फैब्रिक रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद जो है हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हमारा बॉटम में यहाँ पे रहेगा शरारा, जिसको हम यहाँ पे पहले लाइनिंग पे कट करेंगे। तो शरारा हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाला पार्ट जैसे हम प्लाजो कट करते हैं सेम वैसा ही कट किया है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 21 इंच। नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है और हल्का सा ए लाइन का शेप दिया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने रखी है यहाँ पे 18 इंच। इसमें भी हमारा कुर्ती की तरह ही है। बॉटम में जो हमारा यहाँ पे हमने कट किया हुआ है अलग से पार्ट, ये हमारा लगभग यहाँ पे 2 या 3 इंच ऊपर ही रहेगा, मतलब जो हमारा मेन लेंथ रहेगी उससे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने इसको कट किया हुआ है। ये हमने लाइनिंग पे कटिंग की। इसके बाद जो है हमें इसको साड़ी पे कट करना है। सबसे पहले हम कुर्ती को साड़ी पे कट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने साड़ी को इस तरीके से फोल्ड करके चेक किया था कि कहाँ से हमें कौन सा पार्ट निकालना है। तो काफ़ी बार जो है मैंने यहाँ पे इसको ट्राई किया, कुछ जगह से फैब्रिक कम पड़ रहा था, बट फाइनली जो है हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि किस जगह से क्या निकालना है। तो इसी तरीके से गाइज आपको ना सबसे पहले समझ लेना है कि आप किस जगह से कौन सा पार्ट निकालेंगे, अदरवाइज़ लास्ट में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 इंच जो है मैंने यहाँ पे लेंथ को बढ़ाया है, मेन फैब्रिक मतलब जो है हमारा है। और उसके बाद जो है हमने इस कुर्ती की एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है जो हमने लाइनिंग की है, ठीक है। केवल मैंने लेंथ को चेंज किया है, बाकी सेम हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न है वो मैंने खड़े में रखा है। अच्छा, ये बन नहीं रहा था खड़े में, कम पड़ रहा था। पहले मैंने सोचा कि लेटे में बना लूँ, बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ करने के बाद जो है हमने इसको रेडी किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है हमारा सूट, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और इसकी मैं डिटेल स्टिचिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि ये कुर्ती है, सिंपल जैसे हम कुर्ती स्टिच करते हैं ना वैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे ये बचा हुआ फैब्रिक है ना, यहाँ से हम निकालेंगे बॉटम के लिए फैब्रिक। तो यहाँ पे भी हमें पैटर्न का ध्यान रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने जो है पूरा पहले मेज़र कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हमने जो है फ्रंट और बैक पार्ट पहले ऊपर की यहाँ पे निकाल लिए लाइनिंग पे रख के, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ना तो थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे कम पड़ रहा था, प्लेन आ गया है यहाँ पे फैब्रिक। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं अगर साड़ी से कोई आउटफिट रेडी करते हैं उसमें।
और उसके बाद जो है हमने नीचे का जो फ्लेयर था ना फिर वो निकाला था। तो इस तरीके से जो बचा हुआ फैब्रिक था वहाँ से हमने फ्लेयर निकाला था, क्योंकि हमें इसमें से ना दुपट्टा भी निकालना था। तो दुपट्टे के लिए बहुत कम फैब्रिक बच रहा था, तो इसलिए मुझे फ्लेयर को थोड़ा सेट करना पड़ा था। और उसके बाद जो है फाइनली इस तरीके से हमने फ्लेयर जो है वो निकाल लिया है। उसके लिए कपड़ा निकाल लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड ना ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ना कट कर लेंगे, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे 1/2 इंच की नीचे फोल्डिंग लगानी है, ठीक है। फ्लेयर आप कितना रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपके हिसाब से फैब्रिक हो। काफ़ी लोग ज़्यादा फ्लेयर नहीं पहनना पसंद करते हैं, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है फैब्रिक के भी अकॉर्डिंग हमें फ्लेयर को सेट करना होता है। इसका जो फ्लेयर था मैंने टोटली फैब्रिक के अकॉर्डिंग मतलब फिट किया था, क्योंकि जितना फैब्रिक हो रहा था ना वो पूरा मैंने यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। क्योंकि इसमें वैसे ही फैब्रिक बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि साड़ी जो थी ना उसको पैटर्न जो थे ना उसमें निकल ही नहीं रहा था। तो इस वजह से जो है हमें इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम करना पड़ा था। वैसे ज़्यादा कम भी नहीं था, नॉर्मल जितना चाहिए था उनको उतना हो गया था, ठीक है। नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये हम कट करके निकाल देंगे, केवल 1/2 इंच छोड़ेंगे जो कि फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो है हमें इस फैब्रिक को प्लेन कर लेना है, और इस फैब्रिक में हमें प्लेट्स डाल के सेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से हमने इसको फोल्ड कर दिया है, और ऊपर की साइड ना जितना हमें यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे थाई का मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग इसको हमें पूरा प्लेट्स डाल के सेट कर लेना था। तो ये हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल के कर लिया है। जो नीचे वाला पार्ट था ना उससे हमने इसको जॉइंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने प्लेट्स डाली है ना वो 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम डाली हुई हैं, और ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो है ये 18 इंच वाला जो हमने नीचे का पार्ट लिया था ना वो है, और यहाँ से मैंने लगभग 4 इंच इसको बड़ा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज़ ये हमारा जो है नीचे का पार्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा, जो कि हमारा फ्लेयर रहेगा, ठीक है। और ये हमारा एक पार्ट मैंने पहले रेडी किया था, उसके बाद ये हमारा दूसरे वाले पैर का पार्ट है, यानी कि दोनों पार्ट जो है हमें अलग अलग रेडी करने हैं दोनों पैर के, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये हो चुका है रेडी। अब हम जो है इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसको पूरा रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसा हम यहाँ पे प्लाजो बनाते हैं ना सेम मैंने वैसे ही रेडी किया हुआ है। पहले हमने फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को लाइनिंग से अटैच किया, उसके बाद हमने आसन स्टिच किए, देन फ्रंट में बेल्ट लगाई है, बैक में इलास्टिक लगाई है, और उसके बाद साइड की जो सिलाई है ना उसको हमने कंप्लीट किया है, जैसा हम नॉर्मल प्लाजो में करते हैं या फिर ट्राउज़र में करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है यहाँ पे ये रेडी हुआ है। अब ये जो है ना यहाँ पर हमें इसको मेज़र करना है कितना आ रहा है। तो मैंने पहले से ही इसको मेज़र करके जो हमारा ये नीचे का फ्लेयर था वो मैंने रेडी किया था, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको पहले मेज़र करना है, उसके बाद आपको जो नीचे का फ्लेयर है ना उसमें प्लेट्स डाल के उसको रेडी करना है, क्योंकि कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो आप पहले से ही सेट कर लें। इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे इसको, और यहाँ पर बराबर करके जो है हमें पूरा इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसकी पूरी स्टिचिंग लगा लेंगे, और स्टिचिंग लगाने के बाद जो है हमें इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। जिस तरीके से हम एक साइड का जो पैर है उसको रेडी कर रहे हैं ना सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड के पैर को भी रेडी करना है। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ इसी टाइप की एक ड्रेस शेयर की थी, तो यहाँ पे जो है ये वाली ड्रेस थोड़ी चेंज थी, तो मैंने सोचा जो चेंज है वो मैं आपको इसमें बता दूंगी, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मैंने इस ड्रेस को रेडी किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमने जो है इसको पूरा अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद गाइस जो यहाँ पे हमारी सिलाई वाली लाइन है ना इसके ऊपर हमें ये वाली अटैच करनी है लेस, जो कि हमारी इसी साड़ी की है। आप चाहे तो कोई अलग से भी ले सकते हैं, साड़ी की लेस अगर अच्छी नहीं है तो ये वाली लेस इसके साथ बहुत अच्छी जा रही थी, तो इसलिए हमने जो है इसी लेस को यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो है हम यहाँ पे दोनों साइड से ना इसको स्टिच करेंगे, एंड जो हमारी सिलाई है ना वो यहाँ पे फिर बिल्कुल बंद हो जाएगी, मतलब सिलाई नहीं दिखेगी कि यहाँ से जॉइंट लगाया है। तो इसी तरीके से गाइज आपको जो है यहाँ पे लेस को अटैच करना है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले पैर पे भी हमें पहले इसको फ्लेयर जो है ना उसका वो अटैच करेंगे, दैन जो उसकी लेस है ना वो हम इसी तरीके से उस पर भी अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस टाइप से ना पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना तो उसमें मार्जिन लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट था ना उस पर मैंने 1 इंच मार्जिन लिया था, उसी तरीके से नीचे वाले पार्ट में भी 1 इंच मार्जिन, टोटल हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2 इंच का मार्जिन केवल सिलाई के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है। लेस अटैच करने के बाद गाइज अब जो हमारा केवल इसमें काम बचता है वो है आसन से लेके बॉटम यानी नीचे तक की सिलाई को कंप्लीट करना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम पहले इसको बराबर चेक कर लेंगे, उसके बाद जो आसन से लेके नीचे तक की सिलाई है ना इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अभी सीधा है, इसको पहले हम उल्टा करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद दोनों के आसन बिल्कुल बराबर से पकड़ने हैं, ऊपर नीचे आसन नहीं होने चाहिए। आसन बराबर से पकड़ने के बाद जो है हम दोनों पैर की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिलाई कंप्लीट करने के बाद गाइज ये रहेगा इसका फाइनल लुक। तो इस तरीके से रेडी होने के बाद ये रहेगा इसका गरारा बोल सकते हैं, सरारा बोलते हैं, मतलब अलग अलग नामों से लोग इसको बोलते हैं। तो फिलहाल गाइज ये रहेगा इसका पूरा फाइनल लुक। इसके बाद गाइज ये रहेगी हमारी कुर्ती, जिसको मैंने पूरा रेडी कर लिया है। बैक साइड मैंने ये वाले लटकन यूज़ किए थे, और जो हमने यहाँ पे लेस यहाँ पे यूज़ की है ना बॉटम में, उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है लटकन पे। इस तरीके से लटकने वाली जो लेस आती है वो यहाँ पे लगाई हुई है। और पीछे का जो नेक मैंने यहाँ पे रेडी किया है वो चौकोर में रेडी किया हुआ है। और इस तरीके से पूरा इसका ये बैक साइड का लुक है। नेक की मैंने लेंथ यहाँ पे रखी है लगभग 8 इंच की, और विड्थ मैंने यहाँ पे रखी हुई है 3 इंच की, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट से लुक आएगा। जो मैं आपको लेस बता रही थी ना, वो मैंने इसके बॉटम में लगाई हुई है, जो हमारी कुर्ती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक रहेगा कुर्ती का। और पूरा ये फिटिंग करने के बाद है। कुर्ती सिंपल थी इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया था, केवल मैंने कटिंग बता दी थी। और ये आप इसका पैटर्न देख सकते हैं, ये मैंने खड़े में ही रखा है, और दोनों का ही पैटर्न खड़े में रखा है, यानी कि सेम पैटर्न आना चाहिए। अगर आप साड़ी से कोई ड्रेस बना रहे हैं, ऐसा नहीं है ऊपर का आप खड़े में ले, नीचे का आप लेटे में ले, तो वो बेकार लगेगी। और बॉटम में आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमने लेस लगा के, नीचे इसके लटकने वाली जो लेस आती है ना, वो मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। तो ये रहेगा हमारी इस कुर्ती का फाइनल लुक। अच्छा, यहाँ पे ना इस कुर्ती की जो हमारी टोटल लेंथ है वो यहाँ पे 32 इंच है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे इसके दुपट्टे को रेडी। तो यहाँ पर हमने दुपट्टे की जो लेंथ रखी है वो यहाँ पे 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ रखी है, यानी कि चौड़ाई रखी है, वो मैंने यहाँ पे 19.5 इंच है, ठीक है, क्योंकि इतना ही फैब्रिक था। यहाँ पर हमने ना बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद हम सेंटर में ना इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। ये प्लेट्स मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं 2 इंच की, ठीक है। तो 2 इंच की इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेट्स बना के इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है सारी प्लेट्स को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है यहाँ पे लेस को अटैच करेंगे। आप चाहे तो फुल लेस को अटैच कर सकते हैं, यानी कि पीछे की साइड पूरा प्लेन फैब्रिक लगा के पूरा इसको बंद कर सकते हैं, बट मैंने इसको ना इस तरीके से सिंपली अटैच कर दिया है। तो गाइज़ ये रहेगा हमारे इसका दुपट्टे का फाइनल लुक। सो गाइज़ इस तरीके से आज की वीडियो में हमने रेडी किया इस पुरानी साड़ी से ये बहुत ही प्यारा सा आउटफिट, जिसको आप भी रेडी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। सो गाइज़ उम्मीद है आज की ये ड्रेस, आज का ये आउटफिट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, स्टिचिंग वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए गाइज़ मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई आउटफिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।